जैश ए मोहम्मद कमांडर इलियास ने किया है बड़ा खुलासा और ये बड़ा कबूलनामा भी है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया अजहर का परिवार, अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। ये बड़ा खुलासा सामने आया। जैश कमांडर मसूद अजहर का परिवार मारा गया। इलियास ने यह बड़ा खुलासा किया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही ये पूरा परिवार खत्म हुआ मसूद अजहर का। बहावलपुर में मारा गया मसूद का परिवार। आतंकवादी मसूद अजहर का परिवार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया था। ऑपरेशन सिंदूर के कई महीनों बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के परिवार ने इसकी पुष्टि की है। जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने इसे स्वीकार किया है कि 7 मई को बहावलपुर के आतंकी अड्डे पर जब भारत ने हमला किया तो आतंकी मसूद अजहर का परिवार टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो गया। ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जिसमें मसूद अजहर के परिवार के मारे जाने की खबर है और ये खबर भी पाकिस्तान से ही सामने आ रही है। भारत के ऑपरेशन में बहावलपुर में मारा गया है मसूद का परिवार। इलियास की तरफ से ये बड़ा कबूलनामा सामने आया। ये बड़ा खुलासा है। जैश ए मोहम्मद का कमांडर है इलियास और इलियास ये बड़ा कबूलनामा सामने रख रहा है। भारत के ऑपरेशन में अजहर का परिवार मारा गया। अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो। 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो। 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो। जैश कमांडर इलियास को आप सुनिए, जो कि खुद जिंदा सबूत दे रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे आतंकियों का खात्मा हुआ। और सबसे बड़ी बात ये, मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया और ये खुद जैश के कमांडर इलियास की ओर से कहा गया। ये जो स्टेटमेंट है ये अब सामने आ रही है। 7 मई जो दरमियानी रात थी ऑपरेशन सिंदूर की, उसमें 7 मई को ये बड़ी कामयाबी भारतीय सेना को मिली, जहां पर आतंकी लॉन्च पैड तबाह हुए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। अलग अलग जगह पाकिस्तान में पलने वाले आतंक को चोट लगी और अब जैश की कमांडर इलियास की ये बात इस बात का जिंदा सबूत है कि ऑपरेशन सिंदूर में न सिर्फ आतंक खत्म हुआ, आतंकियों का खात्मा हुआ, बल्कि मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हुआ, टुकड़े टुकड़े हुआ। जैसा कि अभी जैश कमांडर इलियास को आपने सुना, एक बार फिर से सुनिए। के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो। 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो। मसूद अजहर का जो परिवार है वो टुकड़े टुकड़े हुआ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। ये जैश कमांडर इलियास की ओर से कहा गया, बताया गया। और अब ये जो बयान है ये तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर में जो कामयाबी मिली उसका भी जिक्र है। मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्यों की मौत हुई है। 6 से 7 मई की दरमियानी रात जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया भारतीय सेना की ओर से, जैश के कमांडर ने ये कबूला है। मसूद अजहर पर यह सच अब सामने आया है। मसूद अजहर का पूरा परिवार, जिसमें 10 सदस्य बताए जा रहे हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खत्म हो गए। ऑपरेशन सिंदूर जो कि एक बड़ी चोट थी पाकिस्तान पर और पाकिस्तान में पलने वाले आतंक पर, अब ऐसे में जब आतंकी 100 से ज्यादा की संख्या में खत्म हुए तो खबर मसूद अजहर को लेकर भी है। हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये वो नाम है जो आतंकी फैक्ट्री चलाते हैं, भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं, आतंकियों को तैयार करते हैं, आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। और यहाँ मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया। ये जैश के कमांडर इलियास ने
एक सार्वजनिक मंच से कहा है और ये बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मसूद अजहर का पूरा परिवार तबाह हो गया और परिवार में करीब 10 सदस्य ऐसे थे जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के जरिए टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, परिवार खत्म हो गया। परिवार में करीब 10 लोग जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खत्म हो गए, यानी कि मसूद अजहर का परिवार खत्म हो गया। इंडियन आर्मी ने अपनी ताकत दिखाई और अपनी ताकत से सीमा पार पलने वाले पाकिस्तान में आतंक का खात्मा किया। ये बड़ी चोट थी। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद इस चोट की जरूरत भी थी पाकिस्तान के लिए। अब ऐसे में जैश कमांडर इलियास जो कि बड़ा कबूलनामा सामने रख रहा है और बता रहा है कि मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। यानी भारतीय सेना की तरफ से जो एक्शन हुआ उसमें न सिर्फ आतंकी मारे गए बल्कि आतंक के आका का पूरा परिवार भी खत्म हो गया। हमने अलग अलग वक्त पर तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई हैं। कुछ लाइव तस्वीरें थीं, कुछ सैटेलाइट तस्वीरें थीं, कुछ बड़े धमाके जब हुए भारतीय सेना की कार्रवाई में वो भी हमने आपको दिखाया और आप तक पहुंचाया। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई उसको लेकर पाकिस्तान झूठी कहानी गढ़ता रहा, रचता रहा, ये बताता रहा कि भारत की तरफ से कुछ नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें भी सामने आई, जिंदा सबूत भी सामने आए और अब तक कबूलनामा भी सामने आ गया जिसमें मसूद अजहर के परिवार के खत्म होने की बात खुद जैश के कमांडर इलियास के जरिए कही गई है। जैश कमांडर ने सच बोला और बताया कि मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। मसूद अजहर का पूरा ठिकाना तबाह हो गया, परिवार के करीब 10 लोग खत्म हो गए। हमने वो वक्त भी देखा जब वहां आतंकी मारे गए, आतंकियों के जनाजे निकले और पाकिस्तान की फौज के बड़े अधिकारी और हुक्मरान वहां सिर झुकाए हुए जनाजे में शामिल होते हुए नजर आए। वो तस्वीरें दुनिया ने देखी और ये जाना माना कि पाकिस्तान आतंक को न सिर्फ बोता है बल्कि आतंक के खात्मे पर अफसोस भी जाहिर कर रहा है। अब ऐसे में मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया, ये जैश के कमांडर की ओर से कंफर्म किया गया है। जैश के कमांडर ने ये बताया, ये कबूला कि मसूद अजहर का परिवार खत्म हुआ, टुकड़े टुकड़े हो गया। बाईस अप्रैल पहलगाम में हुई आतंकी घटना और उसके करीब 15 दिन बाद 6 से 7 मई के दरमियानी रात जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, पाकिस्तान पर एक के बाद एक बड़ी जो चोट हुई भारतीय सेना के जरिए वो आतंक का पक्का इलाज थी। और इसमें जब 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए तो इन्हीं आतंकियों में मसूद अजहर का पूरा परिवार भी खत्म हो गया। जैश कमांडर ने इस बात को दोहराया और सार्वजनिक मंच से बताया कि मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। ये मैसेज जाना भी चाहिए बाकी उन आतंकियों के लिए भी जो कि आतंक की राह पर चलते हैं, जो कि आतंकी बीज बोते हैं या अपने जैसों को आतंकी ट्रेनिंग कैंप में तैयार करते हैं। आतंक का यही सिला होता है, आतंक का यही अंजाम होता है और ये बात जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान समझ ले तो बेहतर होगा। पाकिस्तान जहां पर अलग अलग जगह आतंकियों को सुरक्षित रखा जाता है, आतंकियों को फंडिंग होती है, गरीब जनता को गुर्बत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, वहां 2 वक्त की रोटी के लिए भी एक तरीके से तरस जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ आतंकी फैक्ट्री चले और बखूबी चले, इस बात को सुनिश्चित करती है पाकिस्तान सरकार और फौज। लेकिन ये जो कबूलनामा है ये बहुत बड़ा कबूलनामा है। अरविंद सिंह तेजावत जुड़ गए हैं मेरे साथ में, इस खबर पर उनसे बात करेंगे, विदेश मामलों के जानकार भी हैं। अरविंद जी, स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। जिस तरीके से खबर सामने आई है, जैश का कमांडर इलियास अगर खुद इस बात को कह रहा है कि मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए तो ये सच कबूलने जैसा भी है और ये वो सच है जो दुनिया के सामने आया भी कि ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी चोट पाकिस्तान की थी, लेकिन पाकिस्तान के दुर्भाग्य के लिहाज से देखा जाए तो सुधार अब भी नहीं है। अरविंद जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, अभी रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा उनसे हम संपर्क साधेंगे। जो आतंक पर बड़ी चोट है वो भारतीय सेना के जरिए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर बम बनकर बरसी है। मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया है।
हमें याद है आईएमएफ के जरिए पाकिस्तान को लोन मिलना, उसमें आतंकियों को पर आतंकी के हिसाब से 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजे का ऐलान पाकिस्तान सरकार के जरिए करना, और उससे भी हैरानी की बात तो ये, जिन आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया था भारतीय सेना ने, उनके रिपेयर का काम फिर से शुरू करवाना। यानी पाकिस्तान सरकार या फिर फौज ये कतई नहीं चाहती कि पाकिस्तान से आतंकी जाएं या आतंक का खात्मा हो। एक तरफ ये रोना रोया जाता है इंटरनेशनल मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग अलग बार पाकिस्तान ये रोना रो चुका है कि वो आतंक की मार झेल रहा है, वो आतंक से खुद भी घिरा हुआ है और प्रताड़ित है। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान में हुक्मरान आतंक को पालने का काम करते हैं। खुद वहां के जो मंत्री हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि पिछले करीब 3 दशक से हम ये गंदा काम कर रहे हैं, हम आतंकी पालते हैं, और ऐसा दूसरों के कहने पर होता है। अमेरिका का भी इसमें जिक्र हुआ। अब ऐसे में 6 से 7 मई की दरमियानी रात जो ऑपरेशन सिंदूर से बड़ी चोट पाकिस्तान पर हुई है, ये चोट आतंकी आकाओं के दिल पर भी इस तरीके से हुई है कि मसूद अजहर का पूरा परिवार इस ऑपरेशन के दौरान खत्म हो गया। और जैसा जैश के कमांडर ने बताया भी कि परिवार खत्म हुआ, टुकड़े टुकड़े हो गया। आप समझिए, आपके जो बम धमाके थे, जो बड़े धमाके थे, तो उसमें परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया। ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये, पाकिस्तान सुधरेगा क्या इसके बाद भी? क्योंकि सुधरने के हालात तो दिखते नहीं। विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अरविंद जी, ये जो जैश का कमांडर इलियास बोल रहा है कि मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ये स्वीकारना भी है, ये कबूलनामा भी है, और ये दुनिया के सामने आया वो सच भी है जो बता रहा है कि कितना पावरफुल, इंपैक्टफुल ऑपरेशन सिंदूर था। बिल्कुल ठीक कहा है रचना जी, और ये काफी पावरफुल था ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें उस कमांडर के घर वाले तो एक प्यादा था। दरअसल आतंकी मशीन को हमें खत्म करना होगा, और उसके लिए जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं उनको इस चीज के लिए हमें मजबूर करना होगा कि वे आतंक की जो सप्लाई है वो भारत को ना कराएं, और अगर भारत को वो आतंक की सप्लाई करते हैं तो उसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। आप बता रहे हैं कि अगर वो आतंक की फैक्ट्री को चलाते हैं या भारत के खिलाफ कोई साजिश करते हैं तो उसके परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन हमने वो तस्वीरें भी देखी ना अरविंद जी, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए या फिर उसके बाद में जब ऑपरेशन छेड़ दिया गया, तो जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, पाकिस्तान में एक के बाद एक चोट दी गई भारत की तरफ से, या फिर उसकी कायराना हरकतों का जवाब दिया गया, क्योंकि सीमा पर लगातार पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा था, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। ऐसे में पाकिस्तान को जो बड़ी चोट दी गई, उसे याद तो वो दशकों दशक तक रखेगा, क्योंकि जो नुकसान है उसकी भरपाई में सालों साल अभी लग जाएंगे। लेकिन इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी कि जीत के जश्न मन रहे थे, जगह जगह रैलियां निकल रही थी, मुल्ला मुनीर अपना प्रमोशन करवा रहे थे। अरविंद जी, शायद कोई नेटवर्क इशू है, अरविंद जी तक आवाज़ प्रॉपर नहीं जा रही है, उनकी आवाज़ भी ठीक तरीके से आ नहीं रही थी। 7 मई यानी 6 से 7 मई की जो दरमियानी रात थी, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया भारतीय सेना के जरिए। ये वो वक्त था जब भारत में हर कोने से एक आवाज आ रही थी कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना का बदला लीजिए, जब 26 निर्दोष बेगुनाहों को गोली मार दी गई, उनका धन पूछकर, उनका नाम पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ये पूरे देश को झकझोर देने वाली घटना थी, और पूरे देश से ये आवाज आ रही थी कि इस घटना पर एक्शन होना चाहिए, इस घटना का बदला लिया जाना चाहिए। और बदला फिर ऐसा हुआ जिसे पाकिस्तान सालों साल तक याद करेगा, और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में भी उसे दशकों लग सकते हैं। क्या कुछ कहा जैश कमांडर ने, कौन सा वो सच बोला है जिससे पाकिस्तान की पोल खुल गई है, और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर की ताकत का भी एहसास हुआ है? एक बार सुन लेते हैं। 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो। 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो। 7 मई को भावलपुर के अंदर जैश कमांडर इलियास 7 मई की रात को
जो हुआ, मसूद अजहर के परिवार वालों के टुकड़े टुकड़े हो गए, ये बात खुद स्वीकारी है और ये बताया है कि मसूद का पूरा परिवार खत्म हो गया उस हमले में। अब ऐसे बहुत से सवाल हैं जो पाकिस्तान में हुए इस एक्शन को लेकर पूछे जा रहे थे। साथ ही साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग, खासतौर से जो बिके हुए पत्रकार हैं, वो भी ये कह रहे थे कि कोई नुकसान हुआ नहीं है। लेकिन ये जो नुकसान है, ये जो कबूलनामा है, ये साफ कर रहा है कि जैश का कमांडर खुद बता रहा है कि मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया, पूरा परिवार टुकड़े टुकड़े हो गया। हमने आपको ये भी बताया था कि अलग अलग जगह जो आतंकी कैंप्स बने हुए थे, आतंकी लॉन्च पैड थे जहां आतंकियों को तैयार किया जा रहा था, वहां न सिर्फ एक्शन हुआ है बल्कि आतंकी ढेर भी हुए हैं और 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए हैं। और अब ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट और ये बड़ा खुलासा भी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि सीमा पार हुआ